आज हम बात करने वाले हैं 138 का लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। सबसे पहले ऊपर आ जाता है इसमें एडवोकेट का नाम और एडवोकेट कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है या हम कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी डिटेल। उसके बाद नीचे चैम्बर नंबर, उसके बाद रेजिडेंस अगर हम डालना चाहें तो, फिर मोबाइल नंबर, फिर रेफरेंस नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी डेट, किस डेट को हम यहाँ नोटिस सेंड कर रहे हैं। उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं, हम किस स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री पोस्ट से भेज रहे हैं वो डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे हम किसके एड्रेस पे भेज रहे हैं और किसके नाम से भेज रहे हैं। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसके नीचे उसके पिताजी का नाम, उसका फिर पूरा एड्रेस। अब हम नीचे हेड नोट पे चलते हैं। हेड नोट में क्या आएगा, पहले तो आएगा हम किस सेक्शन के अंदर हम नोटिस कर रहे हैं। हम सिविल में जा रहे हैं, 138 में जा रहे हैं तो वो आ जाएगा लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18814 फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज़। यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी अगेंस्ट द चेक नंबर, जो चेक नंबर रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद डेट क्या है चेक पे वो डेट आ जाएगी और किस बैंक का है वो आ जाएगा नीचे। अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं, अब हम किसके बिहाफ पे चेक भेज रहे हैं, हमारे क्लाइंट का नाम क्या और क्लाइंट का एड्रेस क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने क्लाइंट का नाम डालेंगे, उसके बाद क्लाइंट का फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद उस क्लाइंट का एड्रेस नीचे आ जाएगा, एड्रेस और पूरा पिन कोड। अब हम आपको नीचे का फॉर्मेटिंग दिखाते हैं, उसके अंदर उसके फैक्ट्स क्या होंगे। फैक्ट्स हर केस के अलग अलग हो सकते हैं, बट अब मैं आपको सबसे पहले ये नोटिस दिखाना चाह रहा हूँ। इसके ये नोटिस मेनली रिलेट कर रहा है जो फ्रेंडली लोन होता है उससे। तो जो फॉर्मेट है ये फ्रेंडली लोन के लिए है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, क्योंकि फैक्ट्स हर केस के अलग अलग हो सकते हैं, बट जो मेन जो फॉर्मेटिंग है वो इसी हिसाब से ही रहने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा दैट माई क्लाइंट एंड नोटिसी, कि मेरा क्लाइंट और जो नोटिसी है जिसको हम नोटिस कर रहे हैं, जिसने हमें चेक दिया है लोन के एवज में, हम दूसरे को कितने टाइम से जान रहे हैं उतने टाइम से। अब नीचे उससे नीचे आ जाएगा माई क्लाइंट हैव बीन एक्सटेंडेड रुपीज़ इतना इतना दिसंबर और इतना, कि मेरे क्लाइंट ने कितना अमाउंट और किस मंथ में या किस ईयर में एज ए फ्रेंडली लोन नोटिस ही अपने फ्रेंड को दिया था। अब बात करते हैं सेकंड में। अब जब बात आई पैसे वापस लेने की, तो जो उनका फ्रेंड था या नोटिस ही था उसने इतने अमाउंट का, जो अमाउंट आप यहाँ डाल सकते, इतना चेक नंबर था और इस डेट का और इस बैंक का उन्होंने चेक हमें दिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा दैट ऑन इतना इतना माई क्लाइंट परसेंटेज द अफोरसेड चेक, कि इस डेट को मेरे क्लाइंट ने ये चेक नंबर इस बैंक में एनकैश करने के लिए डाला, बट द सेम वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंकर फॉर सफिशिएंट फंड। फोर्थ पैराग्राफ में आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे क्लाइंट को कब मिली और कब उसको जो रिटर्निंग मेमो होता है वो उनको मिला कि भाई आपका जो चेक था वो डिसऑन हो चुका है। अब जो पांचवा पैराग्राफ है उसमें हम अपने क्लाइंट को बताएंगे या अपोजिट पार्टी है उसको बताएंगे कि भाई आप लाइबल हो इतना अमाउंट देने के लिए, जो चेक नंबर ये था डेटेड इतना था, आप 15 दिन के अंदर ये अमाउंट हमें वापस करो। अगर वो अमाउंट वापस नहीं करते हैं तो आप किस किस सेक्शन के अंदर आप प्रोसिक्यूट किए जाएगा, सेक्शन 138 421, और उसके बाद हम नीचे डालेंगे कि भाई इसमें कितनी कितनी सज़ा है और क्या क्या प्रावधान है, वो चीज़ हम नीचे मेंशन करेंगे। और लास्ट में हमारा जो एडवोकेट है उनका नाम आएगा, जो हम एडवोकेट है उनका नाम आएगा, उनकी स्टैम्प आएगी और उनके थ्रू ये लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व किया जाएगा थ्रू स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो भी मोड हो सकता है। धन्यवाद।